स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और ये हमारा चैट डिबेट है। ये ब्रदर है तरन सलामी करके, उनसे हमारा चैट डिबेट हुआ है। तरन ब्रदर जो है वननेस पेंटिकोस्टल के हैं। इसे आप ओनली जीसस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जिनका ये मानना है कि पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। आपने कई बार सुना भी होगा या फेसबुक में देखा होगा। ये एक झूठी शिक्षा है, ये एक कल्ट है, ये बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस ब्रदर से हमारा डिबेट हुआ है। ऊपर में कुछ फॉर्मल हमारी बात हुई है हेलो करके। यहाँ से हमारा आगे डिबेट है, जो हम एक एक करके देखेंगे कि हमारी क्या बात हुई। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहले प्रेज द लॉर्ड करके इस तरह ग्रीटिंग्स हुआ, उसके बाद हम आगे बढ़े। ब्रदर ने कहा हमसे कि बैप्टिज़्म किस नाम में है। तो मैंने उनसे कहा कि ब्रदर जी, नया नियम में सबसे पहले हम बपतिस्मा किसको देते पाते हैं। तो उन्होंने कहा यूहन्ना को। तो मैंने कहा जी, तो ये यूहन्ना का बपतिस्मा मन फिराव का था। तो उन्होंने कहा मगर किस नाम में है। वो मुझे कह रहे हैं कि किस नाम में है, पश्चाताप का बपतिस्मा किस नाम में है। तो मैंने उनसे कहा, उनको वो समझाने के लिए वो जो मुझे क्वेश्चन करने वाले थे वो मैं जानता था, उसी के हिसाब से मैंने उनसे पहले ही पूछ दिया। तो जब पतरस पेंटिकोस्ट के दिन बता रहा था यीशु के बारे में, तो वहाँ उसको क्यों ज़रूरी था ये कहना कि यीशु के नाम से बपतिस्मा पाओ या लो। सोचिए ज़रा, मैंने उनको सोचने कहा। वाई पीटर सेड दैट टाइम टू बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो उन्होंने कहा क्योंकि जीसस ने पीटर को चाबी दी स्वर्ग की, जैसे कि लिखा है मत्ती के 16 के 19 में। उन्होंने मेरा सवाल नहीं सुना या नहीं समझ पाए। वो मैंने ये नहीं पूछा कि पीटर ही नहीं क्यों बोला, मैं यह कह रहा था कि पीटर ने क्यों बोला, पतरस ने ऐसा क्यों बोला कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो या बैप्टाइज इन द नेम ऑफ जीसस। तो उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने सोचा कि पीटर ने क्यों बोला, पतरस ने क्यों बोला। तो वो यहाँ पर एक वचन मत्ती के 16 के 19 को दिखाकर वो कह रहे हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और फिर उन्होंने कहा और आप तो जानते हो कि दरवाज़ा तो यीशु है स्वर्ग का, इसलिए पतरस ने उस दरवाजे की चाबी का इस्तेमाल की। पर उन्होंने मेरा सवाल समझा नहीं। तब मैंने उनका कहा, मैं कह रहा हूँ पतरस ने क्यों कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने। तो उन्होंने कहा क्योंकि बपतिस्मा यीशु के नाम में है। और रही बात पतरस ने ही क्यों कहा, क्योंकि यीशु ने उसको ड्यूटी दी थी, जैसा कि लिखा है यूहन्ना के 21 के 5 में। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। पर मेरा सवाल यही नहीं था, वो समझ नहीं पाया मेरे सवाल को। फिर मैंने कहा, ब्रदर हमको समझना है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। जब हम कोई वचन को पढ़ते हैं तो उसका संदर्भ हमको समझना ज़रूरी है। जैसा मैंने उनको कहा कि वचन का संदर्भ जो है उस चैप्टर में होता है और उसका संदर्भ वो किताब होता है। यहाँ पतरस का कहना इसलिए ज़रूरी था। यहाँ क्यों ज़रूरी था, क्योंकि लोगों ने यूहन्ना के मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, पर वो परमेश्वर ने अधिकार दिया था यूहन्ना बपतिस्मा को, उस अधिकार पे वो बपतिस्मा दे रहा था उनको मन फिराव का। पर ये जो बपतिस्मा था ये क्या था, यीशु के अधिकार का बपतिस्मा है, ये यूहन्ना के अधिकार का बपतिस्मा नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी था लोगों को जानना, क्योंकि वहाँ यीशु का सुसमाचार उनको सुनाया गया। पतरस वहाँ खड़ा होकर सुना रहा था और जब बपतिस्मा की बात की गई तो उनको जानना ज़रूरी था कि ये बपतिस्मा जो है ये यीशु का बपतिस्मा है।
वो अधिकार का। ये मन फिराव का यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है, इसलिए यह ज़रूरी था वहाँ पे कहना। पर वो ब्रदर यहाँ आगे कहते हैं, मैंने उनको कहा आपको पता होगा इन द नेम का अर्थ क्या होता है। इन द नेम का अर्थ होता है अधिकार। इन द नेम ऑफ मतलब इन द अथॉरिटी ऑफ, अधिकार में। तो उन्होंने कहा तो मुझे बताइए कि बपटिज्म किसके नाम में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। तो मैंने आगे उनको पिछले का ही बताया कि हमने कोर्ट में भी कई बार सुना होगा इन द नेम ऑफ लॉ। तो क्या इससे हम समझ लें कि लॉ का कोई नाम है? नहीं, मतलब कानून के अधिकार में, इन द नेम ऑफ लॉ, इन द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस का अर्थ है यीशु का अधिकार का बपतिस्मा। और अब सवाल आता है कि वो क्या अधिकार है। तो जब हम मत्ती के 28 देखते हैं, हम पाते हैं यीशु ने अधिकार दिया था, चलो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या नाम है वो मुझसे पूछ रहे हैं, यीशु ही नहीं है क्या? तो मैं यह कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही नाम है, टाइटल है। मैंने ऐसा क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि वननेस पेंटिकोस्टल जो है, जब वो ये वचन पढ़ते हैं मत्ती के 28 में कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो वो कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो टाइटल है, वो तो नाम नहीं है, वो तो टाइटल है। पर यहाँ तो कहा गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो नाम तो नहीं है, वो तो टाइटल है। तो फिर कैसे होगा? इसलिए मैंने यहाँ पे कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही नाम है, टाइटल है। फिर मैंने उनको समझाया कि आपको पता होगा कि नाम का अर्थ टाइटल भी होता है। नाम जो है उसको टाइटल की तरह भी यूज़ हुआ है बाइबल में। कहाँ हम देखते हैं? यशायाह के अध्याय 9 के वचन 6 में मैंने उनको कहा याद कीजिए, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार और अनंत काल का पिता रखा जाएगा। यहाँ पर क्या है? नाम। यह नाम जो है वो टाइटल है। ठीक वैसा ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है वो टाइटल है। तो अगर आप वो लॉजिक लगाते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो कहा गया, वो टाइटल नहीं है, तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो नाम को टाइटल कहा गया है, तो ये उस टाइटल से बपतिस्मा लेना है। इस हिसाब से देखिए तो यहाँ पर भी वही है। तो उन्होंने कहा मुझे बताए क्या आपका टाइटल है या आपका नाम है? बपतिस्मा के लिए नाम की ज़रूरत है या टाइटल की नहीं? इन्होंने घुमा दिया। आगे देखते हैं। मैंने कहा टाइटल का मतलब सरनेम नहीं है। ये हमारे जैसे कि मेरा नाम अभिषेक विकल, तो ये विकल ये टाइटल है, या किसी का प्रसाद या कुछ होता है, ये वो टाइटल, सरनेम का बात नहीं हो रहा है। टाइटल मतलब जैसे पिता पुत्र या बॉस या किंग, ये सब टाइटल होता है। तो वो कह रहे हैं टाइटल से उद्धार है या टाइटल के नाम से उद्धार है? तो मैंने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा का अर्थ समझिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा का अर्थ ये नहीं है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई नाम है और उस नाम से लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक टाइटल है परमेश्वर का, और नाम का अर्थ भी टाइटल ही होता है, जैसे कि मैंने उनको बताया। और उद्धार की जो बात है, बपतिस्मा से उद्धार नहीं है, ये हमको हमेशा याद रखना है। उद्धार पिता की ओर से फ्री गिफ्ट है जो यीशु के बलिदान के द्वारा है। ये आप अपने कर्म से अर्जित नहीं कर सकते, ये हमको हमेशा याद रखना है। नाम अर्थ से आप क्या समझते हैं ब्रदर? मैंने उनसे पूछा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ हर अधिकार उस नाम में है, तो बपतिस्मा यीशु के नाम में क्यों नहीं? पिता ही यीशु है, पुत्र यीशु है और पवित्र आत्मा भी यीशु ही है। तब मैंने कहा ब्रदर जी, जब यीशु ने साफ कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता।
और सबसे पहले मैंने उनको बताया कि नाम का अर्थ क्या होता है। नाम का अर्थ होता है अधिकार। मैंने उनसे पूछा पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने जो सीख लिया है, जो रट लिया है, उसी को वो बार बार भेजते जाएंगे। फिर उन्होंने कहा अगर तीनों यीशु ही है तो साफ हो गया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु है, और यीशु उसका मतलब बपतिस्मा यीशु के नाम में है। तब मैंने आगे उनको कहा पुत्र को नाम यीशु दिया गया था। क्या पवित्र आत्मा को नाम दिया गया था या पिता का नाम था? नहीं, पुत्र को नाम दिया गया था यीशु। यीशु एक कॉमन नेम है जो ओल्ड टेस्टामेंट के यहोशू से मिलता जुलता है। यीशु का अर्थ है याहवे इज सैल्वेशन, यहोवा हमारा उद्धार करता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम याहवे है, यहोवा है। और पुत्र जब देहधारी हुआ तब उसका नाम यीशु रखा गया। तो उन्होंने कहा देखिए ब्रदर, जब यीशु कहते हैं कि मैं पिता के नाम से आया हूँ, तो इसका मतलब यीशु पिता का नाम हुआ। अब देखिए ये कितना इलॉजिकल, एक गलत तरह से वचन को समझना है। यूहन्ना के 5:43 को मैंने आगे बताया है कि कितना गलत तरीक़ा से इसको समझ रहे हैं। मैं पिता के नाम से आया हूँ का मतलब है मैं पिता के अधिकार से आया हूँ, ना कि पिता का नाम यीशु है। तो मैंने इनको यहाँ पे कहा कि अर्ली चर्च हिस्ट्री में कहीं भी आप मुझे दिखा दे क्या यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया गया हो, मुझे दिखा दे अर्ली चर्च हिस्ट्री में। आप जानते होंगे यूसेबियस ने चर्च हिस्ट्री लिखा था, जैसे आज हम जान पाते हैं सुसमाचार किसने लिखा है। मैंने अपने आर्टिकल्स भी बनाया है, उसमें बताया कि किस तरह हम जान पाते हैं कि कैसे मत्ती ने मत्ती रचित सुसमाचार लिखा, कैसे जानेंगे कि मरकुस ने ही मरकुस रचित सुसमाचार लिखा। उन सब ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही जिक्र किया है। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं अर्ली चर्च हिस्ट्री से कि बपतिस्मा देने समय यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ ये कहा गया हो या दिया गया हो? फिर मैंने उनको कहा पिता के नाम से आया हूँ मतलब पिता के अधिकार से आया हूँ। ब्रदर, जब कहा जाता है मैं कानून के नाम से इस कह रहा हूँ, जब हम कहते हैं ना कि मैं कानून के नाम से कह रहा हूँ, तो क्या इसका अर्थ है कि कानून का कोई नाम है और उस नाम से कह रहा हूँ? मैं कानून के अधिकार से कह रहा हूँ। हम यीशु के नाम से जब प्रार्थना करते हैं मतलब उस अधिकार से प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु का भी कोई नाम है और उस नाम से प्रे करते हैं। तो उन्होंने कहा तो आप बताइए कि वचन ये कहता है कि हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की तिनका भली भांति देख सकेगा। तो क्या हमारे आँख में सचमुच लट्ठा हो सकता है क्या? अब देखिए ये वचन को मैंने इनको क्या कहा, अब ये क्या समझ रहे हैं? तो मैंने कहा ये एक उपमा है, ये उपमा दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा वो वचन प्रभु ने आत्मिक रीति से कहा है, वैसा ही ये भी आत्मिक रीति से कहा गया था, इसे आप शारीरिक मत लीजिए। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो जो चीज़ फिगरेटिव में लिखा गया है, रूपक भाषा में लिखा गया है, उसे उसी तरह लेना है। पर कई जो है इसे लिटरली ले लेते हैं। यहाँ पर जो कपटी लिखा गया है कि हे कपटी तो अपने आँखों से तिनका पहले अपने भाई का देख ले, तो यहाँ पर जो है ये एक रूपक भाषा है, एक रूपक भाषा में लिखा गया। इसका मतलब सचमुच का आँख में टिनका है ऐसा नहीं है, पर कई लोग हैं कि इसको सचमुच का समझ लेते हैं और जहाँ पर कुछ फिगरेटिव वे में नहीं है तो उसको जानबूझ के वो उसे फिगरेटिव में लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक सिस्टर से बात हुई थी एक वचन पे, जहाँ पर यीशु कहते हैं चेलों को कि तू अपने साथ जो भी है तेरे साथ तलवार या चाकू जो भी है उसे रख ले। तो यहाँ पर जो यीशु ने कहा था वो फिगरेटिव नहीं कहा था, वो लिटरली सचमुच का कहा था उनको रखने के लिए एज अ सेल्फ डिफेंस। पर वो सिस्टर का कहना था कि यहाँ पर यीशु ने
रूपक भाषा में कहा था, मतलब कि वचन को अपने साथ ले लो। पर अगर हम आगे देखते हैं कि अगर वो यीशु ने वचन कहा था, तो फिर पतरस ने जब उस सेना अधिकारी का कान काट दिया, वो कैसे किया था? तो हमको समझना है कि जो चीज़ फिगरेटिव वे में है उसे फिगरेटिव वे में लेना है, जो लिटरल है उसे लिटरली लेना है। फिर मैंने उन्हें कहा, जैसे कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक क्या है, मुहावरा है। एक मुहावरा है तो उसे मुहावरे की तरह लेना है। जैसे हिब्रू में भी मुहावरा है एक, 3 दिन और 3 रात, जिसे कई लोग लिटरली ले लेते हैं। फिर मैंने आगे उनसे कहा कि प्रभु कई बार रूपक भाषा में मुहावरा की इस्तेमाल करते हैं और दृष्टांत में भी बात किया है, बताया है। तो उन्होंने कहा, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के 2:4 में कि जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो अगर यीशु ने आज्ञा दी कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दो, तो पतरस ने एक्ट्स 2:38 में प्रेरित के काम के 2:38 में ये आज्ञा तोड़ दी क्या? ये समझ नहीं रहे। तो फिर मैंने उन्हें कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा था उनको कि प्रेरितों के काम के अध्याय 2:38 में पीटर ने वहाँ उनको जब कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, मतलब ये कहना था ये बपतिस्मा यूहन्ना के अधिकार का नहीं, ये यीशु के अधिकार का बपतिस्मा है जो उसने चेलों को दिया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से देने को जो कहा था। फिर मैंने उन्हें कहा, नाउ लुक हियर ब्रो, यहाँ देखिए, यहाँ प्रेरितों के काम के अध्याय 22 के वचन 16 में क्या लिखा है? अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पाप को धो डाल। तो अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ कहा गया है उठ और बपतिस्मा ले उसका नाम लेकर। तो अब देखिए, यहाँ अगर आप कह रहे हैं कि बपतिस्मा ऐसे देना है किसी को, कि बपतिस्मा देने समय अगर इस तरह देना है कि मैं तुमको आज यीशु के नाम से बपतिस्मा दे रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है। यहाँ जिसको देना है या हम जिसको दे रहे हैं उसको कहना है, वो कहेगा। वो कैसे कहेगा? वो खुद प्रभु का नाम लेकर बपतिस्मा लेगा, उसका नाम लेकर अपने पाप को धो डाल। तो अब बताएं कि आप इससे क्या समझ रहे हैं? बता, यहाँ पर नाम जो है उसका अधिकार है, कॉन्फेशन है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, और उसके बाद बपतिस्मा जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ही लेना है। आप इस वचन से क्या समझते हैं? मस्ट एक्सप्लेन, मुझे समझाए। यहाँ भी लिखा है यीशु के नाम से। मैंने उनका कहा, एक वचन भेजा और कहा इसे मुझे समझाए। अगर आप अपना इस तरह का लॉजिक लगा रहे हैं तो इसे कैसे समझेंगे? प्रेरितों के काम उसके अध्याय 16 के वचन 18 में, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। यहाँ यीशु के नाम से मतलब क्या? यीशु का कोई नाम है और उससे आगे दे रहा है, यीशु के अधिकार से आज्ञा दे रहा है कि उसमें से निकल जा। तो उन्होंने कहा, मुझे एक बात बताइए कि बपतिस्मा कैरेक्टर से लेना है कि कैरेक्टर के नाम से लेना है? ब्रदर, मैंने जो ऊपर एक वचन पूछा उससे क्या आप समझते हैं? मैंने उन्हें कहा, इग्नोर मत कीजिए, मुझे बताइए। ठीक यही अर्थ तो प्रेरित के काम अध्याय 2:38 में है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे, क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बट ब्रदर, उद्धार पाने के लिए अधिकार की नहीं, नाम की ज़रूरत है, और वो नाम यीशु ही है। चेलों ने हमारे पास सुसमाचार को लेके आए, तो चेलों ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। मतलब वो कह रहे हैं कि क्या चेलों ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने? तो मैंने उनको कहा, क्या आपने कोई सबूत देखा है ये कहते हुए या दिया गया है कि मैं यीशु के नाम से बपतिस्मा देता हूँ? बिल्कुल नहीं। अर्ली चर्च हिस्ट्री में कहीं भी आप मुझे दिखा दें, यूसेबियस, इरेनियस, जस्टिन अगस्टिन, किसी ने तो दिया होगा ये बताते हुए, या कलीसिया के इतिहास में आपको कहीं भी कभी भी ये नहीं मिलेगा इस तरह।
फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा मुझसे कि ब्रदर मैं फिर से कहता हूँ कि बपतिस्मा को शारीरिक मत लीजिए, इसे आत्मिक लीजिए। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि बपतिस्मा हम शरीर से लेते हैं या आत्मा से लेते हैं? तो वो कह रहे हैं प्राण शरीर आत्मा से, और प्राण शरीर आत्मा का नाम है। तो मैंने उनसे कहा आप जब बपतिस्मा लिए तो कैसे लिए? पास्टर ने आपको क्या बोल कर दिया, मुझे बताइए जरा। मैंने उनसे कहा, तो वो कहते हैं ब्रदर मुझे अभी प्रेयर करनी है, इसलिए थोड़ी देर में बात करूँगा। उन्हें टाइम चाहिए था वो प्रेयर करने के लिए, तो गए। फिर उन्होंने मुझे एक वचन भेजा, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। अब यहाँ देखिए इनका पर्सनल अटैकिंग शुरू हो गया। मतलब जब आपको कुछ पूछा जाता है और आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप वचन को तोड़ मरोड़ कर दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि इस वचन का यहाँ कोई मतलब नहीं। यहाँ यीशु ने किसे कहा था कि यदि तुम विश्वास न करोगे तो अपने पापों में मरोगे? फरीसियों को क्यों कहा था? क्योंकि वो उसे मसीहा के रूप में नहीं मानते थे, उसका अपमान करते थे। पर हम तो मानते हैं, मैं तो मानता हूँ कि यीशु मसीहा है, हमारा उद्धार करता है, और ये ब्रदर भी मानते हैं। तो फिर ये वचन मुझे डालकर वो क्या बताना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं आपको एक वचन भेजा था, आपने उसको इग्नोर क्यों किया? यीशु के नाम का अर्थ क्या है? उसमें साफ था पर आपने नहीं बताया। उन्होंने इग्नोर किया पर मुझ पर अटैक करने के लिए वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। फिर हमारा अगले दिन बात हुआ, उन्होंने कहा मुझे जय मसीह की, और उन्होंने कहा आज प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिया है, और उन्होंने एक लंबा सा वचन का पूरा लिस्ट बनाकर कॉपी पेस्ट करके उन्होंने मुझे भेज दिया। जो जनरली वननेस पेंटिकोस्टल जो वचन बाइबल से जो उठा लेते हैं, जनरली आप देखिएगा जो झूठी शिक्षा देते हैं वो कभी भी आपको वचन को संदर्भ में नहीं बताएंगे। वो हमेशा एक एक वचन को कभी यहाँ से कभी वहाँ से तोड़कर मरोड़कर और उसे पेश करेंगे और कहेंगे कि ये हमारा डॉक्ट्रिन है, ये हमारा सिद्धांत है। आपने देखा होगा इससे पहले अगर मेरा डिबेट जो था मुस्लिम ब्रदर से, वो भी यही किए थे। वो एक वचन को उठा रहे हैं जिसमें यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दिखाया गया है और उसकी सूरत को छोड़ दे रहे थे। ठीक वैसे ही ये ब्रदर करते हैं, या जनरली जितनी झूठी शिक्षा देते हैं वैसे ही करते हैं। उन्होंने मुझे भेजा यूहन्ना के 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। फिर उन्होंने मुझे यूहन्ना के 1:14, इस तरह लंबा है, यूहन्ना के 1:14, फिर मत्ती के 1:23, निर्गमन के 3:14, यूहन्ना के 8:58, फिर यूहन्ना के 14:10, यूहन्ना 14:9, ये पूरा लंबा मुझे भेजा। मैंने सबका एक एक कर जवाब दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इतना लंबा नहीं पढ़ूँगा मैं, पर यहाँ पर मैंने उनका सब एक करके जवाब दिया है। मैंने उनको कहा यहाँ यीशु फरीसियों को कह रहा है, मैंने उनके पहले वाले बात को कहा था, यहाँ यीशु फरीसियों को कह रहा था कि अगर वो विश्वास न करे यीशु ही वो मसीहा है तो वो पापों में मरेंगे। ब्रदर वचन को संदर्भ में पढ़े, हमेशा चेरी पिक ना करें। झूठे शिक्षक हमेशा चेरी पिकिंग करते हैं, डोंट डू डैट। फिर मैंने उनका जो उन्होंने लिस्ट भेजा था उन लिस्ट को पूरा मैंने एक एक करके उस पर बताया। उससे पहले मैं उनको बताया, उनसे जो पूछा था मैंने कि आप किस नाम से बपतिस्मा पाए हैं, कैसे बपतिस्मा पाया आपने, आपको कैसे दिया गया। यहाँ पर 3 तरीका है। पहला है प्रेरित का काम, उसके अध्याय 2:38 में, बैप्टाइज एवरीवन यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर प्रेरितों के काम 8:16 में है, बैप्टाइज इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यहाँ प्रेरितों के काम 10:48 में है, कमांड देम टू बैप्टाइज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पर 3 तरह, यहाँ पे भी वही लॉर्ड जीसस है, तो यहाँ पे 3 तरीका है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट,
इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस या इन द नेम ऑफ लॉर्ड। तो उन्होंने इन तीनों में से किस तरह से, किस तरीक़ा से या फॉर्मूला इस्तेमाल करके बपतिस्मा पाया या बपतिस्मा दिया गया उनको। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नाम कहने का मतलब नाम नहीं, यहाँ कहने का मतलब अधिकार के, यीशु के अधिकार का बपतिस्मा के बारे कहा गया है। अब आप कैसे बपतिस्मा लेते हैं वो ज़रूरी बताएगा, मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों में अलग अलग है। तो आपने कौन सा सेंटेंस में बपतिस्मा पाया था या क्या बोला गया था। फिर मैंने यहाँ उनके यूहन्ना के 17 का 21 का उन्होंने जो मुझे भेजा था, मैंने उसका एक एक करके जवाब दिया है। उन्होंने मुझे यूहन्ना के 14 के 10 भेजा था। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो वो मुझे कहना चाह रहे हैं कि यीशु ही पिता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पिता में है और पिता मुझ में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यीशु ही पिता है और पिता ही यीशु है, पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पिता है? बिल्कुल नहीं। उसी यूहन्ना के अध्याय 17 में देखें 21, 22, 23 को, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने मुझे भेजा है। और वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। यहाँ नोट कीजिए, जैसे पुत्र एक है पिता के साथ, वैसे ही चेले भी एक है पुत्र और पिता में। ये एकता प्रेम में, सिद्धता में। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता ही पुत्र है। अगर ऐसा है तो चेले ही पुत्र है और पिता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे चेरी पिक करने से एक गलत सिद्धांत बनता है। यहाँ साफ है कि यीशु कहते हैं कि तूने मुझे भेजा है। नोट कीजिए, यीशु कहते हैं किससे? पिता से, कि तूने मुझे भेजा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है? मैंने उनसे सवाल किया। फिर मैंने उनसे कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आपने बड़ी चालाकी से वचन 2 को छोड़ दिया, ज़रा इसको भी ध्यान दे। मैंने उनको कहा कि आपने वचन 2 पर ध्यान नहीं दिया, इस पर चालाकी से आपने इसे छोड़ दिया, ध्यान दे। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्या आप मानते हैं कि पुत्र जो है शुरुआत से पिता के साथ था? क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? फिर मैंने उनको भेजा मत्ती के अध्याय 1 के 20 को, जो उन्होंने भेजा था, उन्होंने चेरी पिक करके भेजा था, पर मैंने उन्हें पूरा भेजा, पूरा पढ़ने के लिए, मत्ती के 1 के 20 से लेकर पूरा 23 तक। जब वो इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्मेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो उन्होंने सिर्फ इतना कोट किया, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये तो हम भी मानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, पर क्या यहाँ कहीं भी साबित होता है कि यीशु ही पिता है? बिल्कुल नहीं। पर उन्होंने यहाँ पर पूरा अगर पढ़ते तो यहाँ पर उनका ध्यान पड़ता
कि क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो अगर यीशु ही पवित्र आत्मा है तो फिर ये कैसे पवित्र आत्मा की ओर से है? तो वो समझ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा आपने पूरा नहीं पढ़ा है, ये देखें वो पवित्र आत्मा की ओर से है। क्या आप मानते हैं ये कि पुत्र का देह धारण पवित्र आत्मा की ओर से हुआ? फिर उन्होंने चौथा जो उन्होंने भेजा था तो उस पर मैंने बताया यूहन्ना के 8 के वचन 8 के अध्याय 8 के 55 से लेकर पूरा 58 तक मैंने उन्हें बताया। और तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई झूठा ठहरूँगा, परंतु मैं उसे जानता हूँ और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन को देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंदित किया। यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देख लिया। यीशु ने उसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। तो उन्होंने सिर्फ इतना मुझे भेजा, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूँ, पर उन्होंने इतना पूरा छोड़ दिया। यहाँ पूरा 58 से लेके पूरा यहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया। क्या इससे यह साबित होता है कि यीशु ही पिता है? बिल्कुल नहीं। इससे हम जानते हैं कि पुत्र शुरुआत से पिता के साथ था। हम सभी मानते हैं कि पुत्र शुरुआत से पिता के साथ था। यहाँ कहीं भी ये नहीं साबित होता है कि यीशु ही पिता है। फिर उन्होंने मुझे भेजा था यूहन्ना के 14 के 9 में। यीशु ने उससे कहा हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो ये कहना चाहते हैं यीशु ने जो कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, मतलब यीशु ही पिता है। पर क्या ये है? बिल्कुल नहीं। हम सीधे चलते हैं इब्रानियों के अध्याय 1 के वचन 3 को जरा ध्यान से पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुत्र जो है वो पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। ही इज़ द रेडियंस ऑफ गॉड और उसके तत्व की छाप है। इसके कारण यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हर बेटा जो है उसमें अपने पिता की छाप होती है। जैसे आप में आपके पिता की छाप है, मुझ में मेरे पिता की छाप है। पर इससे मैं ही पिता नहीं हो जाता या आप ही पिता नहीं हो जाते। क्या आप मानते हैं कि पुत्र छाप है पिता परमेश्वर की? फिर मैंने उन्हें कहा इंग्लिश बाइबल में ध्यान से अगर हम पढ़ें ये तो उसमें हम पाएंगे ये गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन का है। उसमें बहुत सटीक तरीके से इसे ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है आई हैव कम विद द अथॉरिटी ऑफ माई फादर। जो था मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, यहाँ पर उसका मतलब है अथॉरिटी। आई हैव केम विद द अथॉरिटी ऑफ माई फादर हैज़ गिवन मी, बट यू डोंट एक्सेप्ट मी। इफ़ समवन एल्स कम विद हिज ओन अथॉरिटी यू विल एक्सेप्ट हिम। तो हम यहाँ समझते हैं, नेम समझ पा रहे हैं कि नेम का मतलब अथॉरिटी है। फिर प्रकाशित वाक्य का मैंने उन्हें उनके सारे जवाब को देते हुए मैंने उन्हें एक और सवाल किया जो ये मैं तैयार करके रखा था उनके लिए। ये है प्रकाशित वाक्य के 5 में। अगर हम बाइबल को अच्छे से पढ़ते हैं तो इस वचन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो मतलब कि हम चेरी पिक कर रहे हैं। ये है प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5 के 5 से लेकर 7 में। यह ध्यान से पढ़िए। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। किससे कहा था? यूहन्ना, जो ये देख रहा था ये दृश्य। देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है।
ये किसके बारे कहा जा रहा है? यीशु के बारे, मसीहा के बारे। और मैंने उस सिंहासन मतलब उस परमेश्वर के सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा दिखा। उसके 7 सिंग और 7 आँखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। और उसने आकर, किसने आकर? ये जो वध किया मेमना मतलब यीशु मसीह, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से, किसके दाहिने हाथ से? जो सिंहासन पर बैठा था, परमेश्वर पिता के हाथ से वो पुस्तक ले ली। तो हम यहाँ कितने को देख रहे हैं? पिता और पुत्र को देख रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, यहाँ पर वो मेमना कौन है और सिंहासन पर बैठा जो है वो कौन है, और मेमना जो है वो किसके हाथ से पुस्तक ले रहा है? ये 3 सवाल का मुझे जवाब दे दिया। मैंने उनसे कहा, पर उन्होंने नहीं दिया। फिर मैंने उनसे कहा, उन्होंने भेजा था मत्ती के 17 के 5 को उन्होंने भेजा था। वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। मैंने भेजा था ये उनको, इसके बाद ये भेजा था। और एक शब्द सुनाई दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये मरकुस के 9 में भी है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। लूका के 9 में, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ, इसकी सुनो। अब आप बताएं, क्या आप इस गवाही पर यकीन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि पिता ने गवाही दिया कि यीशु उसका प्रिय पुत्र है? क्या आप मानते हैं कि पिता ने कहा कि पुत्र की सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है? क्या आप इस पर मानते हैं? क्योंकि ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। तब कैसे समझाएंगे वो? पर इन्होंने इसको भी इग्नोर किया और फिर उन्होंने वचन को तोड़ मरोड़ कर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, सच कहा, उद्धार यीशु ने फरीसियों से कहा था। अब उन्हें एहसास हुआ। कहा, विश्वास करने को, मगर आज वो वचन आपसे और मुझसे कहता है कि अपने ज्ञान पर घमंड मत कर, क्योंकि शास्त्री और फरीसियों ने भी वही किया था। अच्छा, फिर मैंने उन्हें भेजा मत्ती के 3 के 16 के 17 कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो क्या हुआ? जब वो पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नहीं उतरते देखा, अपने पुत्र ऊपर उतरते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर मैंने उन्हें सवाल किया कि कौन बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया? पहला सवाल। दूसरा, उसने अपने ऊपर क्या उतरते देखा? और तीसरा, और कौन बोल रहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है? अब उन्होंने जवाब दिया कि सोल की आवाज़ थी वो बॉडी के लिए, मतलब बपतिस्मा के टाइम सिर्फ वो बॉडी था और सोल अलग से आवाज़ दे रहा था। क्या मतलब? इलॉजिकल कुछ भी। कहते हैं ना, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? फिर मैंने कहा, मैंने आपको सवाल का जवाब दे सवाल किया, आप उसका सवाल दे एक एक करके। उन्होंने जितना वो लंबा लिस्ट भेजा, मैंने एक एक करके सबका सवाल दिया, का जवाब दिया। प्लस मैंने अपने 2 सवाल और उनको दे दिए और उनको कहा मुझे एक एक करके जवाब दें, क्योंकि अब बारी उनकी है। ऐसा तो नहीं होता ना, जब हम किसी से चैट डिबेट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही सिर्फ सवाल करते रहिएगा और हम नहीं करेंगे। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, तब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारे सवाल का जवाब दें। तो मैंने कहा, मैंने जैसे सवाल पूछा उसके अनुसार जवाब दे ब्रदर, क्योंकि ये इग्नोर करने का समय नहीं। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उन्हें कहा, टेक योर टाइम ब्रदर, जो पूछा है उससे जवाब देना, अपना समय लें, मुझे आराम से जवाब दें। फिर उन्होंने वही कहा, बपतिस्मा यीशु के नाम में लेते हैं। देखिए ब्रदर, मेरा काम था आपको सत्य बताना। देखा यहाँ पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब वो सीधे कहने लगे, देखिए ब्रदर, मेरा काम था आपको सत्य बताना, वो मैंने कर दिया, अब मेरा काम ख़त्म हो गया। अगर मैं ये आपको नहीं बताता तो यीशु मुझे
पूछता कि तूने उस ब्रदर को सत्य क्यों नहीं बताया। ठीक है, पर क्या प्रभु यीशु ये नहीं कहेंगे कि जब उस ब्रदर ने तुमसे सवाल किया तो तुमने उसे क्यों नहीं जवाब दिया? क्या ये थोड़ा आपको इलॉजिकल नहीं लगता कि क्या प्रभु नहीं पूछेंगे, बोलेंगे कि उस ब्रदर ने भी तो तुमसे सवाल किया था तुम्हारे विश्वास के ऊपर, तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? हमेशा अपने विश्वास का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्या इनको नहीं पता? पर ऐसा तभी करते हैं जब हम जानते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने कहा मेरा काम ख़त्म हो गया, आप विश्वास करिए या नहीं करिए, सत्य यही है। अच्छा, अभी आपका काम है कि विश्वास करना। अगर नहीं करोगे तो खुदा आपसे पूछेगा कि विपुल नाम के ब्रदर ने तुझे बताया था लेकिन तूने ग्रहण क्यों नहीं किया। पर यह भी तो हो सकता है कि प्रभु आपसे पूछ ले कि जब उसने तुझे समझाया, तुझसे सवाल किया, तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये भी तो हमें सोचना है, क्योंकि आप सवाल से आप भाग रहे हो, हम नहीं। हमने तो आपके सवाल का बिब्लिकल जवाब दिया पर भाग आप रहे हो। और वैसे भी मैंने आपको कह रहा हूँ कि मेरी बात को मानिए। मैं तो ये कहता हूँ आप खुदा से प्रे करिए और उसको सवाल करिए, वो आपको उत्तर देगा। ये मुझे जो है ना, ये मुझे बहुत ही कभी कभी ना गुस्सा आता है। मतलब कि ये आजकल एक चर्च में ये भी एक गलत चीज़ हमारे मन में बैठ गया है कि बाइबल मत पढ़िए, बाइबल में मत सर्च कीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के प्रार्थना कीजिए और आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है? आप सत्य को नहीं खोजिएगा, वचन नहीं पढ़िएगा, आप सोचिएगा कि अपने आप आपको वचन मिल जाए तो क्या ऐसा होता है? आपके सामने खाना रखा है, आप खाइएगा नहीं, आप प्रार्थना कीजिएगा कि अपने आप आपके मुंह में चला है, तो क्या ऐसा होगा? ये सबसे बहुत ही गलत चीज़ है जो आज कलीसिया में ही फैल रहा है, जिसके कारण जो है ये झूठी शिक्षा और बल पाता है। और मैं इसके विरोध में हूँ बिल्कुल। मैं नहीं कहता ये कि प्रार्थना मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर वचन भी पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, पर मैंने पूछा आप इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने भी नहीं कहा, मेरा काम था सत्य को वचन के द्वारा सामने लाना, जो मैंने किया। अब आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको पूछा था कि अगर बपतिस्मा यीशु के नाम से दिया जाता था तो बपतिस्मा टाइम तो कोई सबूत तो होगा जिसमें अर्ली चर्च हिस्ट्री में मिलेगा, पर ऐसा कहीं नहीं है। और ये जो है ये एक एग्नोस्टिक बिलीफ है जो पहली शताब्दी में ही इसको एक्सपोज कर दिया गया था अर्ली चर्च फादर्स द्वारा। पर विलियम ब्राह्मण जो है, जैसे उन्हें फिर से वही झूठी शिक्षाओं को उठाया। ये पहली शताब्दी में ही ये जो झूठी शिक्षा है ऑलरेडी एक्सपोज कर दी गई थी, झूठा ठहरा दिया गया था। पर ब्राह्मण जैसे लोग जो हैं वो फिर से आकर उन्हीं गड़े मुर्दों को उठाकर उन झूठी शिक्षाओं को फिर से उठाकर फैलाना शुरू कर दिया। कलीसिया के ऐतिहासिक पहले इतिहास में शताब्दी में कहीं पर भी आपको सबूत नहीं मिलेगा। अगर है तो मुझे प्रूफ करके दिखाया। मैंने उनसे कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा था, और ये हमारे पास प्रूफ है। क्या आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे दिखाए, क्योंकि डिबेट करने के लिए आप आए थे मेरे पास। मैंने तो नहीं कहा था मुझसे डिबेट कीजिए, आप आए क्योंकि आपके पास प्रूफ था। आप तो कॉन्फिडेंट थे ना कि आप सही हैं और मैं जो मानता हूँ वो गलत है, तो आपके पास तो प्रूफ होना चाहिए क्योंकि आप आए थे। तो उन्होंने कहा मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है। और ये एक और एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल एकदम अगेंस्ट हूँ कि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और यही प्रूफ है। और ये मैं कैसे बताऊँगा? आपको पता होना चाहिए कि झूठे जो कल्ट्स होते हैं मानने वाले, जैसे यहोवा विटनेस वाले या जो यूनिटेरियन होते हैं, बिब्लिकल यूनिटेरियन एक ग्रुप है जो ये मानते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और यीशु परमेश्वर नहीं है। तो वो भी ये कहते हैं कि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस कहता है कि यीशु परमेश्वर नहीं है। तो क्या आप मान लेंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंस से?
कि यीशु परमेश्वर नहीं है? क्या आप इस बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना? क्यों? आप वचन को देखें कि वचन ये कहता है कि नहीं कहता है। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहता है क्या नहीं कहता वो मैटर नहीं करता। मैटर जो करता है कि वचन क्या कहता है। मैंने कहा ब्रदर कई का लाइफ एक्सपीरियंस तो ये है कि यीशु परमेश्वर नहीं है, तो क्या आप इसे मान लेंगे? ऐसे तो बहुत से प्रूफ जो है भरे पड़े हुए हैं, पर ये कोई प्रूफ नहीं है। तो वो कहते हैं मैं तो यही कह रहा हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। फिर मैंने आगे हमारा हुआ, उन्होंने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग नहीं है। तो मैंने उनको जो इतना जो क्वेश्चन भेजा वहाँ पर तो साफ है, फिर वो किस आधार पर कह रहे हैं? जब वो कह रहे तो मुझे प्रूफ तो दिखाए कि ये वचन कह रहा है इस तरह, या यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, या मुझे साबित करके दिखाते। पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। मैं जो आपको सवाल किया उसको आपने इग्नोर किया। क्या आप मानते हैं कि पिता ने पुत्र को भेजा? मैंने उनसे सवाल किया क्या आप मानते हैं इस बात को? तो उन्होंने कहा यीशु ही पिता है और वही पुत्र है। मेरा सवाल देखिए, क्या मेरा सवाल था, क्या आप मानते हैं कि पिता ने पुत्र को भेजा? तो कहते यीशु ही पिता है और पुत्र और वही पुत्र है। फिर आप इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जो यहोवा पुराने नियम में था वही यीशु बन के आ गया। फिर मैंने कहा मैंने क्या पूछा ब्रदर आपसे, आप बता नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा ब्रदर पिता स्वयं पुत्र बन के आया, पिता ने पुत्र को नहीं भेजा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इन्होंने क्या कहा, पिता ने पुत्र को नहीं भेजा। ये एक तरह से मानिए तो इनका कैरियर ख़त्म हो गया, यहाँ से इनको रिटायर ले लेना चाहिए। क्योंकि ये पहली बात तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ये सही मानते हैं, बाइबल को नहीं। पिता ने पुत्र को नहीं भेजा इनके हिसाब से। तो मैंने कहा अच्छा मतलब ये वचन तो गलत हो गया, फिर हमें तो फिर ये वचन को नहीं पढ़ना चाहिए। यूहन्ना के 17 के 18 में लिखा है जैसा तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, यीशु ने किसी का पिता से। तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि पिता ने पुत्र को नहीं भेजा? मतलब ये वचन गलत है और आप सही हैं। तो क्या मैंने कब कहा कि गलत है? हाँ तो आपके ही तो, आप जो वचन कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो तो वचन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा ना। फिर उनका मेरा ये मतलब है कि यीशु ने ज़रूरत के अनुसार तीनों कैरेक्टर निभाए। इस पर मैंने आगे इनको बताया है, फिर इनकी बात को एक्सपोज किया है। मतलब उनका कहना है यीशु ने 3 कैरेक्टर निभाया। फिर मैंने कहा आपने ही तो कहा कि पिता ने पुत्र को नहीं भेजा, और ये वचन कह रहा है कि पिता ने पुत्र को भेजा। मतलब या तो आप सही है या तो वचन सही है, दोनों में से एक ही सही हो सकता है ना। और आप तो सही हो नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सही है। फिर मैंने कहा ज़रूरत के हिसाब से कैरेक्टर निभाया यीशु ने, क्यों ऐसा मुझे ये समझाए। तो उन्होंने कहा परमेश्वर का स्वरूप जो है अग्नि है। अब देखिए इनकी बात को, तो वो खून कैसे बहा सकता है? नहीं बहा सकता ना, इसलिए वही यहोवा शरीर में आया और उसने उस शरीर को पुत्र कहा और आत्मा को पिता कहा। मतलब शरीर जो है वो पुत्र है और आत्मा जो है वो पिता है। कहाँ से ये शिक्षा ये सीखते हैं पता नहीं। फिर मैंने कहा अगर पिता ही पुत्र बन गया था तो पुत्र क्यों कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ? क्योंकि पिता तो वो स्वयं है ना। तो उनको कहना चाहिए था मैं आया जगत में, किसी ने नहीं भेजा, इस तरह कहना चाहिए था ना। फिर मैंने कहा मतलब आपका कहना है कि शरीर पुत्र है और आत्मा जो है वो पिता है। फिर उन्होंने वचन को तोड़ मरोड़ कर भेज दिया। मैंने क्या पूछा पर उन्होंने क्या पूछा, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूँगा, तब वो मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। अब यहाँ तो यहोवा बोल रहा है, तब तो यीशु को जन्म भी नहीं हुआ है। फिर उन्होंने मुझे निर्गमन के 3 को 14,
फिर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है। ये जनरली जो भी झूठे शिक्षक होते हैं ना, या जो भी झूठे कल्ट वाले, उनका यही होता है कि मुझे जवाब नहीं देना है आपका, पर मेरा सवाल लेते जाइए। निर्गमन के 3:14 को उन्होंने भेजा, मैं जो हूँ सो हूँ, ये परमेश्वर ने कहा था। यूहन्ना के 8:58 में भी यीशु ने कहा मैं हूँ। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये पुत्र ही पिता है। पर क्या ये वचन उसलिए है? बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। फिर यूहन्ना के 8:24 को तो फिर मैंने इनको समझाया एक करके कि मैंने ऑलरेडी जवाब दिया है ऊपर, ज़रा ध्यान से देखिए। ये फिर से उन्होंने रिपीट किया जो सवाल मैंने इसे ऑलरेडी ऊपर समझा दिया था, इन्होंने फिर से रिपीट किया वही सवाल को। मैंने कहा आपका यही आदत है, मेरा सवाल को इग्नोर करना है और बस खुद का सवाल भेजते जाना है। फिर उन्होंने कहा अब यीशु ने क्यों कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूँ, जबकि मैंने उनको ऊपर में ही समझा दिया गया था कि क्यों कहा। और कहीं भी यह वचन ये साबित नहीं करता है कि पिता ही मतलब पुत्र ही पिता है या पिता ही पुत्र है। ये होता है इग्नोर करने का अच्छा तरीका वचन को। मैंने उनको कहा आप पढ़ते तो नहीं हैं क्या? ऊपर मैंने जो लंबा जवाब दिया आपने देखा कि वहाँ पर वचन था मैंने भेजा था, उसको अच्छे से पढ़िए। फिर उन्होंने कहा कि शरीर था आत्मा के साथ, पुत्र नहीं। पता नहीं ये क्या कौन सा लॉजिक क्या प्रचार करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, कुछ भी उल्टा फुल्टा। तो मैंने कहा शरीर आत्मा के साथ था, वो पुत्र नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो कहे कि शरीर उसका पहले से ही है और व्यवस्था पूरी करने के लिए जन्म लेना पड़ा। अब ये देखिए ये एक और टीचिंग, झूठा शिक्षा, पता नहीं ये कहाँ से ये सीखते हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि ये वननेस पेंटिकोस्टल ये मानते हैं, ये मानते भी होंगे कि परमेश्वर का शरीर पहले से ही है, मतलब परमेश्वर जो है वो देहधारी है शुरू से ही। क्या ये पता नहीं ये कौन सा परमेश्वर के बारे में बात करते, क्या बिब्लिकल परमेश्वर ऐसा है कि परमेश्वर को क्या शरीर की जरूरत है? मैं तो इनका सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा आप बहुत अच्छे से वचन को इग्नोर करते हैं ब्रदर। उनका वो आत्मा ही है, उसने सिर्फ हमारे लिए खून बहाने के लिए शरीर में आया और उस शरीर को उसने पुत्र कहा। यहाँ उन्होंने कहा कि उस शरीर के पास पहले से है, परमेश्वर के पास। मैंने कहा आपका कहना है कि आत्मा ने शरीर लिया और उसको पुत्र कहा गया, एम आई राइट? तो उन्होंने कहा शरीर लिया नहीं, उसका खुद का शरीर है। अरे भाई मैं तो वही कह रहा हूँ कि उसने शरीर लिया मतलब शरीर धारण किया। सिंपल सा लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते हैं और उसको पुत्र कहा। वो कह रहे हैं अगर पहले शरीर नहीं होता, इनका लॉजिक सुनिए, अगर परमेश्वर के पास पहले से शरीर नहीं होता तो परमेश्वर कैसे कहते कि मैं अपने स्वरूप में बनाता हूँ? आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में कैसे बनाते अगर परमेश्वर का शरीर नहीं होता? सच में अब मुझे मन करा ये कहने का, कहाँ से आते हैं ये लोग? सच में क्या ये इसी पृथ्वी के लोग हैं? क्या ये वही बाइबल पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं? उफ। मैंने कहा वाह वाह, क्या आपने पढ़ा कि शरीर उसके पास शुरुआत से है? ये कौन सा गलत शिक्षा आपने सीख लिया ब्रदर? पता नहीं कहाँ से ये सीख लेते हैं। फिर मैंने इन्हें कहा स्वरूप का मतलब शारीरिक नहीं आत्मिक है, और यहाँ गुण की बात हो रही थी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के पास पहले से शरीर था। फिर उन्होंने एक वचन भेजा जब शद्रक मेहक और अबेदनगो अग्नि की भट्टी में थे तो नबूकदनेस्सर को एक चौथा आदमी दिखाई दिया जो परमेश्वर के पुत्र के था। मतलब ये वो जो दानियल के पुस्तक में जो है उससे ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के पास जो है शुरू से शरीर था। कितना इलॉजिकल है ये, क्या बोलूँ मैं। फिर मैंने उनको वचन भेजा दानियल के 3:28 में नबूकदनेस्सर ने कहने लगा धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर, ध्यान से पढ़िए, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर उस पर भरोसा रखा
और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। वचन को अच्छे से पढ़िए। मैंने कहा परमेश्वर को इंसान नहीं है कि उसका देह होगा या उसका देह का जरूरत होगा। वो कई बार प्रकट हुआ है, कई बार परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है इस रूप में कि मनुष्य से देख या समझ सके। कभी बादलों के गर्जन में, कभी आग में। ये मनुष्य शरीर धारण नहीं था, ये उसका प्रकटीकरण था। उसने मतलब कि मनुष्य का शरीर नहीं लिया था, उसका इंसानी शरीर धारण एक ही बार हुआ है और वो है कुंवारी मरियम के द्वारा जब वो पैदा हुआ। फिर उसने कहा, उन्होंने मुझे एक वचन भेजा, फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि चारों पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनकी कुछ हानि नहीं हुई। और चौथा पुरुष परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर का कोई दूत है क्या जिसकी बॉडी है वो भी मनुष्य है? मैंने उन्हें कहा हाँ, पुत्र का ये प्रकटीकरण था। यहाँ पे पुत्र जो है प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने खुद को कई बार प्रकट किया है, कभी दूत के रूप में, कभी आग में, मूसा से बात करते हुए। ये इस तरह कि मनुष्य से देख सके, समझ सके। वरना परमेश्वर को तो ये पूरा ब्रह्मांड भी अपने अंदर समा नहीं सकता, और उस परमेश्वर को शरीर की जरूरत होगी, ये कैसी मूर्खता वाली बात है। और उसे शरीर की जरूरत होगी कि वो शुरू से शरीर में था। मैंने उनका आप इग्नोर करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इग्नोर ही करना चाहते हैं तो आप इग्नोर करते रहिए। फिर मैंने भेजा कि प्रकटीकरण और हमेशा शरीर होने में अंतर है, इसको आप समझिए। यह हमेशा का शरीर नहीं है। प्रकटीकरण हमेशा का शरीर नहीं है, वो प्रकट होकर दर्शन देना। परमेश्वर को क्या आप मनुष्य समझते हैं? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर को ये ब्रह्मांड भी अपने अंदर समा नहीं सकता? उसको शरीर की जरूरत नहीं हमेशा से। उसने प्रकटीकरण किया है कि मनुष्य से देख समझ सके। कई बार वो दूत के रूप में आग में और परमेश्वर के पुत्र के सदृश से प्रकट हुआ। तो उन्होंने कहा देखिए ब्रदर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहोवा पुराने नियम में था, वही यहोवा शरीर में आया और उस शरीर को उसने पुत्र कहा, और उस आत्मा के स्वरूप में जो है उसको पिता, और वही यहोवा आत्मा बन के हमारे बीच आत्मा बन के रहता है। ये क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मुझे तो समझ ये क्या समझा रहे थे। ये एक अच्छा से समझने वाला भी समझ नहीं पाएगा कि कैसे समझा रहे। पिता पुत्र है, पुत्र पवित्र आत्मा है, वही आत्मा है, आत्मा बन के वही आया है। क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं यहाँ पर वो अगर तीनों एक है, यानी यीशु है, साफ साफ मतलब कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब यीशु के नाम से बपतिस्मा होता है। कितना सुंदर! ये मैंने ऐसे बता दिया, ये ऐसे कर दिया, और तीनों का नाम यीशु है और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, और मुझे तो कोई सवाल का जवाब नहीं देना है क्योंकि मैं तो अपने बाप पर अड़ा रहूँगा। यही होता है जनरली। यहोवा का कोई पुत्र नहीं और यीशु का कोई पिता नहीं। वाह! ये देखते हैं, इसे अगर ब्लास्फेमी नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? पुत्र एक ही है और वही है यीशु। पिता और पुत्र एक ही है और वो है यीशु। चलिए अच्छा है, आपको तो कोई वचन दिखाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ना जवाब देना है, बस बोलते जाना है। उनका मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि मनुष्य को सवाल जवाब करने से अच्छा खुदा से करिए, वो आपको वो सत्य बताएगा जो कोई नहीं बता सकता। मैंने उनका मतलब पिता ने पुत्र को नहीं भेजा, मतलब ये नहीं कहना चाहते आप? तो उनका मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। मैंने कहा नहीं बोला आपने, क्योंकि आप तो खुद कंफ्यूज हैं।
तो उनका मेरा जवाब यही है कि यहोवा जो स्वयं पुत्र बनकर शरीर में आया और उस शरीर को उसने पुत्र कहा, और इसलिए वो कहता है पिता ने मुझे भेजा। मैंने उनका कहा अब देखिए यहाँ यहोवा खुद आ गया शरीर में, ठीक। अब वो पृथ्वी पे है, ठीक है। इसको उसने पुत्र कहा, तो स्वर्ग पर कौन है? तो किसने किसको भेजा? क्या आपको नहीं पता कि परमेश्वर एक ही वक्त एक से ज़्यादा जगहों पे हो सकता है? अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। अब इस चीज़ को सही तरीक़ा से समझना एकदम ज़रूरी है। कई लोग इसको गलत तरीक़ा से समझते हैं कि परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, मतलब इसको गलत तरीक़ा से लेते हैं जो ये ब्रदर ले रहे हैं। फिर मैंने उनको उनके सवाल का जवाब दिया था कि आप तरुण हैं, आप तुरंत खुद डॉक्टर बनकर आ गए, पर आप थोड़ी बोलोगे कि तरण ने मुझे भेजा है। अगर आप खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनकर आ गए हैं, आप तरण हैं, आप खुद डॉक्टर बनकर आ गए हैं, तो आप खुद थोड़ी बोलिएगा कि तरण ने मुझे भेजा है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगी? उन्होंने कहा अब अगर मेरे घर और आपके घर प्रे चल रही है तो क्या परमेश्वर हमें टाइम देगा? क्या एक ही टाइम पे वो दोनों जगह पर, मतलब कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, तो परमेश्वर एक साथ दो जगह पर उपस्थित हो जाएगा? ये जो परमेश्वर सब जगह उपस्थित है, इसको बहुत गलत तरीक़ा से समझा जाता है। देखिए, इसे सही तरीके से समझे। एक ही जगह पे का मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली हर जगह रहता है। इसका अर्थ है कि उससे कुछ नहीं छुपा है, वो सब देखता है, सब जानता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बॉल के ऊपर आप एक चींटी को रख दें, एंट को, और वो चींटी जहाँ जहाँ जाएगा आप उसे देख सकते हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि आप सब जगह उसे देख सकते हैं, आप सब जगह उपस्थित हैं। और इसको यही गलत तरीक़ा से समझने के कारण कई नास्तिक जो हैं ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो परमेश्वर तो नर्क में भी उपस्थित है, वो तो नर्क में भी है। तो समझ रहे हैं कि गलत तरीक़ा से समझने से कैसा गलत हो जाता है। इसलिए इसको सही तरह से समझे। तो उन्होंने कहा ठीक है ब्रदर, आप सही मैं गलत, आप अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए, खुद से पूछिए, ठीक है, खुद से मत पूछिए, ठीक है। फिर मैंने कहा मैं लास्ट यही कहूँगा ब्रदर, बाइबल को, वचन को संदर्भ में पढ़े, बाइबल कमेंट्री देखें। बाइबल कमेंट्री होता है, बाइबल टीका होता है, उसको देखें, अच्छे से पढ़े, कलीसिया के इतिहास को पढ़े। आप ये नए नियम पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं कि ये सुसमाचार की पुस्तक है, ये किसने लिखा है, एविडेंस के लिए आप क्या करेंगे? चर्च फादर्स के राइटिंग या हिस्ट्री से तो पता चलेगा ना, चर्च हिस्ट्री से। और शुरू से ही अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, और ये वननेस पेंटिकोस्टल एक झूठी शिक्षा है, क्योंकि शुरू से ही कलीसिया के इतिहास में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ही बपतिस्मा था। और वननेस पेंटिकोस्टल जो है एक झूठा शिक्षा है, एग्नोस्टिक ने उस समय लाया था, और पहली शताब्दी में ही इसको ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया गया था। इसीलिए ब्रदर जागिए, वेकअप होइए। आप खुद जानते हैं कि आप खुद सवाल को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ये बाइबल से मैच नहीं कर रहा, पर फिर भी आप उसको मानकर वचन को इग्नोर कर रहे हैं। उनको भी पता है, पर उनको क्या करना है, इग्नोर करना है। उनको कहा मैंने गॉड ब्लेस यू, आप एक दिन समझेंगे। मैं यहाँ बात ख़त्म कर रहा था, क्योंकि उनको तो कुछ बताना नहीं है। तो उन्होंने कहा ब्रदर फरीसी भी अपने ज्ञान के घमंड में यीशु को सताया था, उसे झूठ मान रहे थे, और आखिर में ही सत्य ही जीता। क्या मैं यीशु को गलत कह रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे कहीं पर भी यीशु मसीह का अपमान किया? बिल्कुल नहीं, कुछ भी उल्टा फुल्टा। उनका ठीक है ब्रदर, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मगर एक बार प्रे करके पूरा मन से प्रभु से पूछिएगा ना, तो वो भी यही बताएंगे। शायद खुदा बताने के बाद आपकी आंखें खुल जाए, नहीं तो आप तब भी वैसे ही कहोगे एविडेंस क्या है।
मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि सर्च नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, बस खाली बैठ जाना है प्रार्थना करने की, अपने आप आ जाएगा ज्ञान। मैंने आप तक सच्चाई पहुंचाया, सवाल भी किया, पर आप ही इग्नोर कर रहे हैं, तो हम क्या करें। मैंने तुम तक सच्चाई पहुंचा दिया किए है, पर इग्नोर अगर उनको करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो वहाँ डिबेट ख़त्म कर रहा था, पर इनको ही उनका एविडेंस नहीं होगा तो क्या सच नहीं होगा। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। मैं तो खुद यीशु मसीह की आज्ञा को मानता हूँ। मैं मानता हूँ यीशु मसीह सत्य है, वही मसीहा हमारा उद्धार करता है। वचन को उल्टा फुल्टा कोट करके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब देना है, जो आपको नहीं देना है। आपको पता है कि यहोवा विटनेस वाले यीशु को मनुष्य मानते हैं, और वो भी कई बार यही कहते हैं कि प्रार्थना करो, प्रभु बताएगा कि वो परमेश्वर नहीं है। तो क्या आप मान लोगे? नहीं ना। एविडेंस मसीहत जो है वो कथा कहानी पर नहीं है। मसीहत हमारा जो विश्वास है वो कथा कहानियों पर नहीं है, वो एविडेंस पर है। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना से लेकर उसका जी उठने तक हम बिब्लिकल और ऐतिहासिक तौर पर भी साबित करते हैं। ये हमको याद रखना है। उन्होंने कहा प्रेयर करने के बाद खुदा ऐसा कहते हैं क्या कि यीशु परमेश्वर नहीं है? जो परमेश्वर कहेगा वो सच, जो आत्मा बताएगा वो सच। मैंने कहा ऐसे भी हमारे कन्वर्सेशन पर हम वीडियो बनाएंगे। मैंने उनको पहले कर दिया, हमारा जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो चैट डिबेट है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो बनाने के बाद लोग डिसाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपको सवाल किया, आपने इग्नोर किया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने क्या मतलब आप खुदा के निर्णय से ज़्यादा लोगों के निर्णय। मैं तो ये नहीं कह रहा कि लोग जो कहेंगे उसी को मैं मानूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सत्य आप तक प्रकट किया, अब लोग देखेंगे कि किस तरह आप इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कहा वो कहता है कि उसको प्रार्थना में ऐसा प्रकाशन मिला। कई लोग तो कहते हैं कि उनको प्रकाशन मिला कि यीशु परमेश्वर नहीं है, केवल पिता ही परमेश्वर है। तो क्या आप मान लोगे? ऐसे कई हैं, कई बार प्रकाशन मिलता है कि मैं तो एलिया हूँ, तो क्या आप मान लोगे? नहीं ना। आप वचन को देखोगे ना। तो उन्होंने कहा आपको मालूम है ना कि यीशु जब क्रूस पर था तब वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। सुनिए यहाँ पर, यीशु जब क्रूस पर था वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था वहाँ पर मौजूद। तो क्या झूठा हो गया? इनको पता नहीं कि वहाँ पर यूहन्ना उपस्थित था, मरियम थी, मार्था थी। मैंने कहा ये चैट कन्वर्सेशन मैं खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए डालूंगा कि वो जाने कि वननेस पेंटिकोस्टल कितने झूठे शिक्षा में है और आंसर तक नहीं देता जब जवाब पूछा जाता है। मैं यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ। उन्होंने कहा आप दूसरे के अनुभव से क्यों बात करते हैं, आप खुद प्रे करो फिर बोलो। मैंने उन्हें कहा यीशु अकेला था, क्या आपको पता नहीं कि उसका प्रिय चेला यूहन्ना और मरियम मगदली थी? तो उन्होंने कहा वो बाद में है ब्रदर। उन्होंने कहा क्या उन लोगों ने कहा कि मत मारो यीशु को? नहीं ना। यहाँ पर ये सवाल का क्या मतलब है कि मत मारो यीशु को? उन्होंने कहा कुछ भी मतलब। मैंने कहा आपने कहा कोई नहीं था, मैं कह रहा हूँ वो था, बाद में ही पराया था, तो इसमें कोई शक नहीं, ये एविडेंस है, वो आई विटनेस था। तो उन्होंने कहा जब उसको कोड़े मारे गए या उसको मारा गया तब कौन था? मैंने कहा आप क्वेश्चन को घुमाना जानते हैं, पॉइंट पे बात नहीं। जब मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ तो आप घुमाना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप खुद टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह करके ये अपना टाइम खुद वेस्ट कर रहे हैं और खुद अपने आप को एक्सपोज कर कर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा खुदा मेरे टाइम का प्रतिफल ज़रूर देगा। आप रिकॉर्ड करो नहीं तो कुछ भी करो, हम तो सच बताएंगे। बिल्कुल, जो भी ये वीडियो देखा वो तो खुद सच जानेगा क्या सच है क्या नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि मरकुस रचित सुसमाचार लिखा? कि आप सिर्फ प्रार्थना कर कर बैठ जाओ, आप प्रार्थना करो, बाइबल मत पढ़ो,
चौसृष्टि मत पढ़ो। क्या आप जान जाओगे कि मरकुस ने ही मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है? क्या आप जान जाओगे कि यूहन्ना ने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है, लूका ने लूका रचित सुसमाचार लिखा है? तो उन्होंने कहा क्योंकि खुद यीशु ने कहा कि मेरे नाम की वजह से तुमको लोग सताएंगे। यहाँ पर मुझे गुस्सा आ गया था सच में, क्योंकि ये एक पर्सनल अटैक हो गया। ये एक झूठा तरीका से ये कहने की कोशिश हो गया कि मैं उनको सता रहा हूँ। किस तरह वचन का गलत इस्तेमाल है। क्या इनको पता है कि सतावट का मतलब क्या होता है? ये कह रहे हैं यीशु ने कहा कि मेरे नाम के कारण से तुमको लोग सताएंगे। ठीक है ब्रदर, मैं हार गया। बस आप शायद जानना चाहते हैं कि सच क्या है, तो आप प्रेयर करते रहना, ज्ञान की बातें प्रे मत करना, ज्ञान की बात करते रहना। ये कह रहे हैं मैं आपको सता रहा हूँ, मार रहा हूँ। यह मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था इनकी बात पर, क्योंकि ये वचन को गलत तरीक़ा से प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब ये तो एकदम हद ही पार कर दिया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी चेरी पिक करके बोल देने का। ये आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं भी यीशु मसीह का ही चेला हूँ? आप कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलते रहेंगे। सताना का मतलब जानिए, पहले परसिक्यूशन का मतलब जानिए कि क्या होता है। क्या आपको पता है कि यीशु के लिए मार खाना क्या होता है? मैं अकेला क्रिश्चियन हूँ अपने फैमिली में। सतावट क्या है ये मैं बेहतर जानता हूँ। सो ये मत कहिए कि मैं आपको सता रहा हूँ। कुछ भी उल्टा फुल्टा आप बोल रहे हैं। याद रखें, प्रभु यीशु हिसाब लेगा हर चीज़ का। जो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, प्रभु हर चीज़ देख रहा है और हिसाब लेगा। ब्रदर, आपको बता दूं कि मैं कम बुद्धि वाला इंसान हूं, तो फिर आपने डिबेट क्यों किया? मैं तो आपके पास नहीं गया था डिबेट करने, आप खुद आए थे। तो वही यहाँ कह रहे हैं, तो वही यहाँ कह रहे थे कि बुद्धिमान परमेश्वर है, आप उसको पूछेंगे वो आपको समझाएगा। तो मैंने कहा इसलिए कह रहा हूँ ब्रदर, वचन को संदर्भ में पढ़े। जो आपके पास आप कह रहे हैं कि मुझे कम बुद्धि है, तो आपको डिबेट नहीं करना चाहिए था। इसलिए वचन को संदर्भ में पढ़े अच्छे से, और किसी पंथ के बात से ज़्यादा वचन की सुनिए। वननेस पेंटिकोस्टल की बात को जांचिए वचन से कि ऐसा है कि नहीं। मैंने उनको कहा और मैंने गुड बाय कहा उनको, क्योंकि अब डिबेट आगे बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि खुद इग्नोर कर रहे थे उन बातों को। फिर से वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को बातों को वो डालना शुरू कर दिए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के गोत्रों का न्याय करोगे। यीशु से पहले शिष्य हमसे न्याय मांगेंगे और पूछेंगे कि तुम शिक्षा पर चलते हो या नहीं। तो मैंने तो ऑलरेडी आपको कहा कि अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, तो आप जवाब दो। आप क्यों जवाब नहीं देते हो? अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तो मुझे तो बताना होगा ना कि मैं कैसे सही हूँ। और जिसको गलत कर रहा हूँ तो उसका सवाल अगर आता है तो उसका भी तो जवाब देना होगा ना मुझे। उनका मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि आप प्रे करो ब्रदर। तो मैंने उनको कहा इसलिए आपको कह रहा हूँ ब्रदर, वचन को संदर्भ में पढ़े। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो कुछ भी वचन को बीच में से निकाल कर अपनी बुद्धि से मत शेयर करें। उन्होंने कहा ठीक है ब्रदर, मेरा काम था आपको सत्य बताना, वो मैंने किया। अब आप प्रे करोगे तो आपको सच मालूम पड़ेगा, नहीं करोगे, ज्ञान पर अड़े रहोगे, बुद्धि पर अड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अंत तक अंधकार में रहोगे। तब मैंने उनको आपने बताया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने जब मुझसे सवाल किया मैंने जवाब दिया, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इग्नोर कौन कर रहा है? इग्नोर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई को इग्नोर ना करें। उनको कहा फिर मैंने गॉड ब्लेस यू, होप आप जब अगली बार सच्चाई देखें तो इग्नोर ना करें। मैं यह डिबेट ख़त्म करने के कारण पर वो बार बार बोले जा रहे हैं। उनका मैं कह रहा हूँ ब्रदर, सच्चाई को इग्नोर ना करें, प्रे करें और खुदा से पूछे कि सच क्या है।
गॉड ब्लेस यू। होप आप जब अगली बार सच्चाई देखें तो इग्नोर ना करें, इग्नोर मत करिए, प्रेयर करिए। आप तो मुझे प्रेयर करने के लिए भी नहीं बोलते हैं, मैं तो आपको 50 बार बोल चुका हूँ। तब मैंने उनको यहाँ पर थोड़ा बोला, मैं तो जवाब दिया, इग्नोर आपने किया। मेरे पास तो सबूत है, किसने इग्नोर किया किसने नहीं वीडियो में सब सामने होगा, और किसने जवाब दिया या किसने नहीं। सच्चाई के इग्नोर आपने किया है। मैं आपको बाइबल अच्छे से पढ़ने कहता हूँ, एक वचन को बीच से मत उठाए, पूरा चैप्टर पढ़े, एविडेंस तब मिलेंगे आपको जब आप प्रे करोगे। ये देखिए एक और इलॉजिकल बात। तब मैंने उनको कहा, मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ प्रे करें, आप बाइबल ना पढ़े, अध्ययन ना करें, तो क्या जवाब अपने आप मिलेगा? नहीं, हमको बाइबल दिया गया है पढ़ने के लिए, बाइबल हमको सजा कर रखने के लिए तो नहीं दिया गया। क्या आप केवल प्रे से बताएंगे कि मुझे कैसे हम जानेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस ने लिखा है? सिर्फ प्रे करिए, बाइबल मत पढ़िए और ऐसे ही बता दीजिए हमको। तो उन्होंने कहा, तो क्या सिर्फ ज्ञान भरते रहेंगे दिमाग में बाइबल का? तब मैंने कहा, जब आपसे कोई गैर मसीही सवाल करेगा तो क्या उस समय मुंह बांध कर बैठे रहेंगे या अपने विश्वास का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे? तो उन्होंने कहा, सिंपल वे में आप प्रे करिए, बाइबल पढ़िए और सच को जानिए। ब्रदर, अविश्वासी बहस नहीं करते, सवाल करते हैं। तो आप प्रे करके जवाब दीजिएगा, जब वो सवाल करेंगे तो आप तो क्या कीजिएगा? प्रे करके जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, मतलब आप एक दूसरे के अनुभव पर विश्वास करते हो क्या? मैंने उनको कहा, वे कब ब्रदर, इसी के कारण मसीहत में कमज़ोर है कई। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपको नहीं पता, और आप कहते हैं प्रे करो। केवल अगर बाइबल नहीं पढ़िएगा, चर्च हिस्ट्री अध्ययन नहीं करिएगा, तो ऐसे ही जब मुस्लिम और नास्तिक या अन्य कोई सवाल उठाएंगे बाइबल पे, तो आप क्या कहेंगे? प्रे करो। इसलिए कहता हूँ, वेकअप ब्रदर वेकअप। और यहाँ पर मैंने डिबेट ख़त्म किया, उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं है। तो आपने यहाँ पूरा वीडियो देखा शुरू से लेकर आखिर तक। अब आप देखें कि कौन यहाँ पर झूठ बोल रहा है और कौन सच कह रहा है। मैंने यहाँ पर उनको वचन से एक एक करके उनको समझाया। बच्चा, मैंने उनको वचन से भेजा, सवाल किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इग्नोर किया और उल्टा पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, वचन को तोड़ मरोड़ कर। तो ऐसे ही होता है जब झूठा शिक्षक या झूठे शिक्षक, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो तो एक ही वचन को रट कर आते हैं, क्योंकि वो तो कभी वचन को पूरा संदर्भ में पढ़ते नहीं हैं, और वो एक एक वचन को रट कर आते हैं, उससे ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं होता है। तो लास्ट में वो ये कहते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ। तो जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको डिबेट करने भी नहीं आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि आप गलत मानते हो, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं किसी को कि आप गलत मानते हो, तो आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे ही होते हैं झूठे शिक्षक। वननेस पेंटिकोस्टल एक झूठी शिक्षा है, इससे सावधान रहें और सतर्क रहें। जय मसीह की।